डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न तरह के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। आज एक नई शुरुआत हमारी टीम करने जा रही है। इस वीडियो में आपको एक ट्रिक्स टू रिमेंबर नाम से एक सीरीज हमारी चलेगी, जिसमें आपको हर रोज एक टॉपिक मिलेगा जिसके ऊपर आप विभिन्न तरह की चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आपको बहुत से फैक्ट्स को याद करना होता है। उसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हम डिस्कशन किया करेंगे। आज का विषय है सार्क। सार्क को याद रखिएगा, 1985 में संगठन बना था। 8 इसमें कंट्रीज है। अक्सर इसमें ही पूछा जाता है कब ऑर्गेनाइजेशन बना था, कितनी कंट्री थी और कंट्रीज कौन कौन सी थी। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको करनी आनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे एक कोड देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है BN, BS, IP एंड MA। BN से आपने याद रखना है भूटान और नेपाल, दोनों थोड़ी सी गरीब कंट्रीज है, आप इसको इंटरलेट कर पाएंगे। BS से याद रखिएगा दो शब्द याद रखने हैं। B से बन गया बंगला और देश, S से बन गया सीरिया और लंका, मतलब बांग्लादेश और श्रीलंका, आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। IP स्टैंड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। MA से याद रखिएगा मालदीव और अफगानिस्तान। आपका एक नंबर विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पक्का हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है बिम्स्टेक। कब बना था? 1999 में बना था। कितनी कंट्रीज है इसमें? 7 कंट्रीज है। जल्दी से फुल फॉर्म भी इसकी याद कर लीजिएगा। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें कितनी कंट्रीज है आपको बताया? 7 कंट्रीज है। BN देखिए आपका वहीं से आ गया ऊपर से, ठीक है। BN क्या हो गया? भूटान और नेपाल। जब भी BN का नाम सुनिएगा अपने दिमाग में जल्दी से भूटान और नेपाल को ले आइएगा। S और B से क्या होता है? श्रीलंका और बांग्लादेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया आपका 3 कंट्रीज इसमें कौन कौन सी है? म्यांमार, थाईलैंड और भारत। आपको इस तरह से इनको इंटरलेट करके याद रखना है। अगला है एशियन। 1967 में बना था। एशियन शब्द भी बड़ा है तो आप इसके देश भी ज़्यादा होंगे। इसमें 10 कंट्रीज हैं। कंट्रीज को याद रखने के लिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। ये सारी की सारी कंट्रीज घूमने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अक्सर आपके फ्रेंड भी कई बार बोलते होंगे कि आजकल मैं सिंगापुर में हूँ, थाईलैंड में हूँ, मलेशिया में हूँ, फिलीपींस में हूँ, ठीक है। तो ये नाम आपको ऐसे याद रखने हैं। और जो निचली कंट्रीज है 5 कंट्रीज के नाम आप आसानी से याद रख सकते हो। ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स 2008 में बना था। इसमें B से आपका बन जाएगा ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से बन जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। G7 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखना है। देखिए यदि हम लोग बात करें तो पहले G8 हुआ करता था। G8 को एस्टेब्लिश किया गया था 15 नवंबर 1975 को। G8 का इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम बना था 1997 में। और याद रखिएगा जो G7 बना है 2014 में, बना नहीं है, इसी में से एक कंट्री बाहर हो गई थी, रसिया। उसके बाद 2014 से इसको G7 के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा G8 में कौन कौन सी कंट्रीज है? UK और USA आपने इंटरलेट कर दी है। उसके बाद में आपको याद रखना है फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। रसिया को बाहर कर देना है क्योंकि G8 में था, G7 में नहीं है। नेक्स्ट वन इज SCO। SCO कब बना था? 15 जून 2001 को बना था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी एब्रीविएशन है। G4 को याद रखिएगा 2005 में अस्तित्व में आया था। G4 में 4 कंट्रीज है जो कि UNSC के लिए, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके लिए ये प्रयासरत है सदस्यता, स्थायी सदस्यता के लिए। 4 कंट्रीज कौन कौन सी है? भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी। क्वाड में 4 कंट्रीज है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। जय में 3 कंट्रीज है, जापान, अमेरिका और इंडिया। इसमें से आपको विभिन्न तरह की परीक्षाओं में 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे आज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। इसमें उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में कब लागू हुआ? यू हैव 4 ऑप्शंस, जल्दी से ऑप्शंस पढ़ लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, यानी 20 जुलाई 2020 को इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस कानून द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर किसी बड़ी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। इनका संबंध मूलतः किस राज्य से था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ये राज्यपाल रह चुके हैं। पंजाब और हरियाणा से इनका संबंध नहीं था, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। काफी दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता है। यदि उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। स्पेस एक्स द्वारा किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनेसिस 2 लॉन्च किया गया? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, यानी दक्षिण कोरिया। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एलन मस्क, स्पेस एक्स कंपनी के CEO है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है?
ऑल दीज 4 ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली ये ऑप्शंस है, लेकिन आपने पढ़ ली होगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी मून जे इन इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन है। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, किस कंपनी द्वारा वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान यानी ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की गई है? उबर, फेसबुक, ओला और गूगल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओला कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई है। ओला की सीईओ भावना अग्रवाल है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। भारत के पहले केबल रेल पुल, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खात पुल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको यदि प्रश्न का उत्तर पकड़ना है तो आपको पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह केबल रेल पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। ये याद रखिएगा, कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री उनका नाम मैंने आपको बता दिया, पीयूष गोयल है। सारे फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका संबंध किस देश से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीसिया, कीनिया या जिम्बाब्वे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी ट्यूनीसिया के ये क्या थे? वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश द्वारा अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? भारत, अमेरिका, चीन या न्यूजीलैंड? तो इसका सही उत्तर होगा चीन यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एशियाई विकास बैंक द्वारा किस भारतीय को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, न्यू वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। अमिताभ कांत, मोहम्मद अब्दुल्ला, रजनी मोहन शर्मा या अशोक लवास? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक लवास। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मांड्यूआंग, फिलीपांस में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मात्सुगी अस्काबा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपने इस मुख्यालय का जो नाम है मांडलियोंग को याद रखिएगा, जो कि फिलीपींस में स्थित है। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी यानी स्टीफन किंग इज द राइट आंसर। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न बुक्सों से जरूर पूछा जाता है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, अमेरिका, चीन, भूटान या भारत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। ब्रिटेन में एफडीआई के माध्यम से निवेश करने में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर है, और भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान आता है। हाल ही में ली सियन लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने, इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? यू हैव 4 ऑप्शंस, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। द राइट आंसर इज हियर पीपल एक्शन पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पीपल एक्टिव पार्टी, इसका माफ कीजिएगा एक्टिव नहीं एक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, दिस इज वेरी कंफ्यूजन, कंपेटिटिव एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पीपल्स एक्शन पार्टी। अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? कार्टूनिस्ट, क्रिकेट, पेंटिंग या अभिनय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी ये कार्टूनिस्ट थे। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची ल्यूपो के लिए किस प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स, जिसमें पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिला को वर्ष 2019 के लिए क्षय रोग उन्मूलन में प्रदेश भर में पहला और देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है? मंडी, शिमला, हमीरपुर या सिरमौर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी हमीरपुर। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत
देश को वर्ष 2024-25 करना है। आपने यहाँ 24-25 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं हिमाचल सरकार ने इसके लिए वर्ष 2021 का लक्ष्य तय किया है और इस उद्देश्य से मार्च 2018 में मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना का शुभारंभ भी किया गया है। सारे फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन इज 22 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने श्री सुरेश कश्यप जी का संबंध किस जिला से है? मंडी, कुल्लू, शिमला या सिरमौर? तो इसका सही उत्तर है सिरमौर। याद रखिएगा, इससे पहले जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी बने थे उनका संबंध भी सिरमौर जिले से था और वर्तमान में वे सिरमौर के नाहन विधानसभा से चुन के हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचे हैं और जो यहाँ पे अभी नए अध्यक्ष बने हिमाचल प्रदेश के श्री सुरेश कश्यप जी, इनके बारे में याद रखिएगा, ये शिमला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं। कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाली इंदु गोस्वामी का चयन भारतीय संसद के किस सदन में हुआ है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? तो इनका चयन राज्यसभा के लिए हुआ है और 22 जुलाई 2020 को इंदु गोस्वामी द्वारा इस राज्यसभा के लिए अपनी जो शपथ ग्रहण भी कर ली गई। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब तक प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मार्च 2021, 22 या 23 या 24? तो इसका सही उत्तर होगा मार्च 2021 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री वीरेंद्र कंवर जी द्वारा दी गई है। 21 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश में मनाए गए 71वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1.20 करोड़, 1.30 करोड़, 1.40 करोड़, 1.50 करोड़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1.20 करोड़। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम के अंतर्गत हिमाचल का पहला गोकुल ग्राम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मंडी के सिराज में, सिरमौर के नाहन में, कुल्लू जिला के आनी में या ऊना जिला के थाना कलाम में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इस परियोजना का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। गोकुल ग्राम की स्थापना HPLPDB द्वारा राज्य पशुपालन विभाग के सहयोग से की जाएगी। गोकुल ग्राम में रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, गिर जैसी विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की देसी नस्ल की 500 गाय रखने की क्षमता होगी और जो चीज़ पहली बार होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इससे भी आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा जो हमारी दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं वो किताबें आपको कहां से मिलेगी, कैसे आप इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट ilasstudyco.in पे जाइएगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जो कि काफ़ी लंबे समय से विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में लीन अभ्यर्थियों को लंबे समय से आवश्यकता थी कि ऐसी किताब हो जिसमें फैक्ट्स हो और एक ही किताब में आपको 10,000 के आसपास यदि प्रश्न उत्तर मिल जाए। प्रश्न इसमें जो हमारा विशेष तौर से प्रश्न डाले गए हैं उसमें आपको पहले थ्योरी मिलेगी, फिर सिंगल लाइनर मिलेंगे और उसके बाद आपको अंत में क्लर्क से लेकर HS तक परीक्षा के सारे इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डाले गए हैं। एक कंप्लीट बुक आपके लिए बन जाती है हिमाचल प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी अर्धवार्षिकी विशेषांक की किताब भी मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों सबको संग्रहित करके करीब 3,000 के आसपास क्वेश्चन बैंक इस किताब में उपलब्ध है। इन किताबों को आप हमारी वेबसाइट ilasstudyco.in से भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास भी पुस्तकें उपलब्ध है, यहाँ से भी आप इनको खरीद सकते हैं। अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू में भी बुक्स अवेलेबल है। किरण बुक डिपो बिलासपुर में ये किताबें उपलब्ध है। अवस्थी बुक डिपो जोगिंदरनगर मेन बाजार जोगिंदरनगर में किताबें उपलब्ध है और ढालपुर में मॉडर्न बुक शॉप डिपो में भी ये किताबें उपलब्ध है। इसके अलावा राज बुक डिपो सरकाघाट में भी हमारी ये दोनों किताबें उपलब्ध है। मोहन जनरल स्टोर हमीरपुर में ये किताब उपलब्ध हो चुकी है। अग्रवाल जनरल स्टोर में ये किताब आपको 25 तारीख को 2 बजे के आसपास या 26 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी आपको हमने उपलब्ध करवा दी है। आप इन स्टोरों से भी हमारी किताब परचेज कर सकते हैं। एक बार किताब को रिव्यू कर लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में हम आपको इसका एक PDF हमने तैयार किया है, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी इसके दोनों किताबों के जो PDF में प्रीव्यू है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आपको कैसे हमारे वीडियोस लग रहे हैं, क्या हमें आगे इसमें करना चाहिए, जरूर आप सुधारात्मक सुझाव हमें दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।